नमस्कार। आज हम जिन स्रोतों पर बात कर रहे हैं वो भगवान शिव के कई अलग अलग पहलुओं को सामने लाते हैं। मतलब उनकी कथाएं, उनके स्वरूप, उनसे जुड़े रहस्य। हमारी कोशिश रहेगी कि शिव को सिर्फ संहारक के रूप में न देखकर, बल्कि इन स्रोतों के आधार पर उनके योगी, गुरु और उनके करुणामयी रूप को भी समझें। तो शुरू करें। हाँ, बिल्कुल। अक्सर होता क्या है कि शिव जी की पहचान बस त्रिदेवों में संहारक वाली बना दी जाती है। पर ये जो सामग्री हमारे पास ये दिखाती है कि उनका मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। वो सृजन से भी जुड़े हैं, योग से, ध्यान से, कला से, ज्ञान से भी। इस पूरी तस्वीर को देखना जरूरी है, मुझे लगता है। हाँ, जैसे इन लेखों में बताया गया है, शिव सिर्फ वो उग्र, रुद्र या महादेवी नहीं है। उनका वो अर्धनारीश्वर रूप है, आधा पुरुष आधा स्त्री। ये सिर्फ जेंडर बैलेंस की बात नहीं, ये तो शायद अद्वैत के सिद्धांत को दिखाता है ना। बिल्कुल सही, गैर द्वैत। और फिर नटराज रूप, वो लौकिक नृत्य, सृजन और विनाश का जो अंतहीन चक्र है, उसका प्रतीक। वाकई ये विविधता सोचने पर मजबूर करती है। और उनके प्रतीक चिन्हों का भी जिक्र है। हाँ, और सिर्फ लिस्ट नहीं, उनके मतलब पर जोर दिया गया है। जैसे त्रिशूल, वो सिर्फ हथियार नहीं है, वो इच्छा, ज्ञान और क्रिया, इन तीन शक्तियों का संगम है। अच्छा। और डमरू से निकलने वाली ध्वनि ओम, उसे सृष्टि का मूल नाद, मतलब एकदम बेसिक साउंड माना गया है। गले में सांप, वो सिर्फ दर पर काबू पाना नहीं, बल्कि कुंडलिनी शक्ति का भी प्रतीक हो सकता है। हाँ। माथे पर चंद्रमा, मतलब मन की शांति, नियंत्रण। तीसरी आंख, वो अंदर का ज्ञान, विवेक। और शरीर पर भस्म, वो वैराग्य की निशानी है कि सब नश्वर है। ये सब मिलकर एक काफी जटिल पर सुसंगत तस्वीर बनाते हैं। इन स्रोतों में एक बात पर काफी जोर दिया गया है, शिव का आदि योगी यानी पहला योगी और आदि गुरु यानी पहला गुरु होना। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं लगता, ऐसा लगता है जैसे योग और ध्यान की पूरी परंपरा का स्रोत ही उन्हें माना गया है। बिल्कुल। कहा जाता है कि उन्होंने ही सबसे पहले सप्त ऋषियों को आत्मज्ञान का रास्ता दिखाया था। अच्छा। हाँ, तो ये बात शिव को सिर्फ एक पौराणिक देवता नहीं रहने देती, बल्कि उन्हें ध्यान और आत्म खोज की एक जीती जागती परंपरा से जोड़ देती है। कैलाश पर उनका वो ध्यान वाला रूप, वो इसी गहरी आंतरिक अवस्था का प्रतीक है। और गंगा का उनकी जटाओं से बहना, उसे भी सिर्फ नदी नहीं माना गया, वो ज्ञान और पवित्रता का निरंतर बहता प्रवाह है जो अज्ञान को धो देता है, एक तरह से शुद्धि का प्रतीक। कुछ कहानियां तो हमने सुनी है, जैसे वो समुद्र मंथन वाली, पर यहाँ उनका विश्लेषण अलग है। विष पीने की घटना को सिर्फ दुनिया बचाने का काम नहीं, बल्कि नकारात्मकता को अपने अंदर लेकर उसे बदलने की क्षमता के तौर पर देखा गया है। बिल्कुल, तभी तो नीलकंठ कहलाए। विष गले में ही रोक लिया, न बाहर फेंका न अंदर जाने दिया, एक तरह का संतुलन। और सती का आत्मदाह, फिर पार्वती के रूप में जन्म लेकर शिव के लिए तपस्या करना। हाँ, वो कहानी, उसे प्रेम और समर्पण के साथ साथ आत्मा का पुनर्जन्म और अपने लक्ष्य के लिए जो अटूट निष्ठा होती है, उसके रूप में भी देखा गया है। गणेश जी के जन्म की कहानी भी थोड़ी अनोखी है। हाँ, वो भी दिखाती है कि कैसे दिव्य योजनाएं अक्सर बड़े अप्रत्याशित तरीकों से सामने आती हैं। ये सिर्फ कहानियां नहीं है, इनमें गहरे मतलब छिपे हैं। अच्छा, उन्हें अक्सर भोलेनाथ भी कहते हैं, मतलब जो बहुत भोले हो। ये उनके उग्र या योगी रूप से तो एकदम अलग लगता है। हाँ, ये सवाल तो आता है मन में। इन स्रोतों के हिसाब से भोलेनाथ का मतलब कोई नादानी या बचपना नहीं है। इसका मतलब है सीधी, सरल, सहज करुणा। वो सच्ची भक्ति से बिना किसी दिखावे के बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। अच्छा। उन्हें कोई जटिल पूजा पाठ या दिखावा नहीं चाहिए। यहाँ तक कि असुरों को भी वरदान देने की कहानियां हैं, जैसे भस्मासुर। ये दिखाता है कि वे पात्र की कमियों से ज्यादा उसके समर्पण को देखते हैं। यही सरलता उन्हें भोले बनाती है। पूजा के लिए महाशिवरात्रि और श्रावण मास का भी जिक्र है इन स्रोतों में कि ये विशेष समय है। हाँ, बिल्कुल। और मंत्रों की शक्ति पर भी काफी कुछ कहा गया है, जैसे ओम नमः शिवाय, वो पंचाक्षरी मंत्र कितना सरल है, पर कहते हैं उसमें गहरी शक्ति है। और महामृत्युंजय मंत्र। हाँ, महामृत्युंजय मंत्र, उसके बारे में तो यहाँ तक लिखा है कि उसकी ध्वनि संरचना ही ऐसी है जो ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं से जुड़कर स्वास्थ्य और चेतना को बेहतर बनाने में मदद करती है। ये सिर्फ प्रार्थनाएं नहीं, ये ध्वनि और ध्यान के शक्तिशाली साधन है। तो कुल मिलाकर इन सभी स्रोतों को देखें तो शिव की एक बहुत ही विस्तृत और कहीं-कहीं विरोधाभासी सी तस्वीर सामने आती है। संहारक भी है पर आदि योगी भी, एकदम वैरागी है पर पार्वती और बच्चों के साथ गृहस्थ भी,
रुद्र रूप में डरावने हैं तो भोलेनाथ बनकर बहुत कृपालु भी। बिल्कुल सही कहा आपने, और शायद यही विरोधाभासी उनकी सबसे बड़ी खूबी है। एक ही चेतना में इतने सारे आयामों का होना, ये सोचना ही कितना दिलचस्प है कि जीवन के सारे पहलू, गुस्सा और नरमी, वैराग्य और संसार, विनाश और सृजन, सब एक ही स्रोत से कैसे जुड़े हो सकते हैं। शायद यही वो संतुलन है जिसे प्रकृति हमेशा साधने की कोशिश करती है। हो सकता है इन स्रोतों में शिवलिंग के गहरे मतलब या 12 ज्योतिर्लिंगों के महत्व जैसे विषयों के भी संकेत हैं, जिन पर आगे और सोचा जा सकता है और बात की जा सकती है।